नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट में बजट 2025 से 26 मिडिल क्लास को बड़ी राहत और ग्रोथ एजेंडा। मैं हूं आपकी होस्ट हर्षा और आज हम इस बेहद अहम विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं एक अनुभवी बिजनेसमैन, वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ और बाजार की बारीक समझ रखने वाले निफ्टी इंजीनियर्स जी। नमस्ते हर्षा और नमस्ते सभी श्रोताओं को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मैं बेहद उत्साहित हूँ क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बजट 2025 से 26 पर, जो न सिर्फ मिडिल क्लास बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। स्वागत है आप सभी का निफ्टी इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। यह चैनल खास तौर पर उन लोगों के लिए समर्पित है जो स्टॉक मार्केट और टेक्निकल एनालिसिस को मुफ्त में सीखना और समझना चाहते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्या यह बजट आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? कौन कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा और क्या यह सच में आर्थिक ग्रोथ को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा? आइए इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, सर। इस बार का बजट 2025 से 26 को लेकर हर कोई बेहद उत्साहित है, खासकर मिडिल क्लास। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स में हुई बड़ी कटौती की। सर, ये नए टैक्स स्लैब आम जनता के लिए कितने फायदेमंद हैं? क्या इससे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी और इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? देखिए हर्षा, इस बजट 2025 से 26 में इनकम टैक्स स्लैब्स में बड़े और अहम बदलाव किए गए हैं। अब 4 लाख रुपए तक की आय पूरी तरह टैक्स फ्री होगी, जबकि पहले यह सीमा 3 लाख रुपए थी। यानी 1 लाख रुपए अतिरिक्त टैक्स फ्री हो गए हैं, जो मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत है। इसके अलावा 4 से 8 लाख की आय पर सिर्फ 5% टैक्स, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15% टैक्स लगेगा। ये नए टैक्स ब्रैकेट्स पहले के मुकाबले काफी कम हैं, जिसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। इसका मतलब है कि मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा, जिससे उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, खर्च करने की क्षमता मजबूत होगी और अंततः यह अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वाह, यह तो वाकई मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत है। लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए भी क्या कोई विशेष प्रावधान किए गए हैं, सर? क्या सरकार ने रिटायर्ड व्यक्तियों की आर्थिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ को ध्यान में रखते हुए कुछ नई योजनाएं पेश की हैं? हाँ बिल्कुल, इस बजट में सीनियर सिटीजन्स को बड़ी राहत दी गई है। अब ब्याज आय पर टैक्स डिडक्शन की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। यानी अब वे अपनी ब्याज आय पर अधिक टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा अब 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज को टैक्स फ्री क्लेम किया जा सकता है, जबकि पहले यह सुविधा सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए थी। ये बदलाव सीनियर सिटीजन्स और मिडिल क्लास दोनों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे। बहुत अच्छा। सर, अब एमएसएमएस और स्टार्टअप्स की बात करें। इस बजट में उनके लिए क्या खास है? क्या ये नए प्रावधान छोटे व्यवसायों और नए उद्यमियों को बढ़ावा देंगे? और क्या ये इनोवेशन और जॉब क्रिएशन में मदद करेंगे? देखिए हर्षा, इस बजट में एमएसएमएस और स्टार्टअप्स को बेहद महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया गया है। पहली बार उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं, एससी, एसटी और अन्य वंचित समूहों के लिए 2 करोड़ रुपए तक की लोन स्कीम शुरू की गई है। इसके अलावा एमएसएमएस के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 10 करोड़ रुपए और स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। ये महत्वपूर्ण कदम नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करेंगे और देश में रोजगार के अवसरों को तेजी से बढ़ावा देंगे। यह तो बहुत ही शानदार है। सर, अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के बारे में। इस बजट ने इन दोनों क्षेत्रों में क्या बदलाव किए हैं? क्या इससे देश की विकास दर में तेजी आएगी और लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को लेकर भी इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं।
राज्यों को कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए 1,50,00,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। यह निश्चित रूप से राज्यों के विकास के लिए एक बड़ी मदद साबित होगा। इसके अलावा 1,00,000 करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनाया गया है, जिससे स्मार्ट सिटीज, बेहतर जॉब्स और लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा 1,00,000 करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनाया गया है, जिससे स्मार्ट सिटीज, बेहतर जॉब्स और लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि 100% स्वच्छ पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। यह कदम देश के हर नागरिक के लिए एक सकारात्मक बदलाव का प्रतीक होगा। ये तो बहुत ही प्रगतिशील कदम है। सर, अब इस बजट में इन्वेस्टर्स के लिए क्या खास है? क्या इस बजट में कुछ ऐसे पहलू हैं जो उन्हें और अधिक प्रोत्साहित कर सकते हैं? बिल्कुल, इन्वेस्टर्स के लिए भी इस बजट में कई अच्छी खबरें आई हैं। सबसे पहले LTCZ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी राहत है। इसके अलावा नया भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो एक्सपोर्ट फाइनेंस और ट्रेड फैसिलिटेशन को आसान और अधिक सुगम बनाएगा। साथ ही सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का R&D फंड भी बनाया है, जो प्राइवेट सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह वाकई एक कदम आगे की सोच को दर्शाता है। सर, आपके हिसाब से इस बजट का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? आप किस पहलू को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, जो मिडिल क्लास और व्यवसायों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है? हर्षा, इस बजट का सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि यह मिडिल क्लास को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाता है। टैक्स में कटौती, आसान कंप्लायंस और बेहतर आर्थिक अवसरों के जरिए लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। इसके अलावा MSMEs और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इस बजट में वाकई मिडिल क्लास के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। बिल्कुल सही। सर, आपने इस बजट को बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से समझाया। श्रोताओं, आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा? कृपया कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। सर, हमारे शो में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हर्षा, और सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज हमने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। तो दोस्तों, यह था बजट 2025 से 26 पर हमारा खास पॉडकास्ट। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।